Hello, my beautiful Leo friends. This is Shabana Ali and you are watching my YouTube channel. आज हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है आपके लिए अगस्त का मंथ, क्योंकि लियो के लिए ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर लियो। वैसे तो ओवरऑल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लियो के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो हम इस वक्त लियो की एनर्जीज़ में हैं और लियो का मंथ है ये, और दूसरी बात यह है कि लायंस गेट जो कि लियो के घर में खुल रहा है। बेसिकली लायंस गेट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि ये बेसिकली एक ऐसा टाइम है जिस पे 8 अगस्त को बेसिकली अर्थ जो है वो फुली अलाइन होती है विद द प्लैनेट सिरियस और लायरा के साथ, और हम सीरियस और लायरा की असेंशन की एनर्जीज़ को अर्थ पे रिसीव करते हैं। और बेसिकली ये एनर्जीज़ डिफरेंट तरीके से प्ले करती हैं आपकी ज़िंदगी में। अभी इस वक्त बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी हीलिंग के ऊपर और अपनी इनर वर्क पे बहुत फोकस किया है, अपने आप को हील करने की कोशिश की है, पास्ट के ट्रॉमास और वुंड्स को हील करने की कोशिश की है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए लायंस गेट की एनर्जीज़ जो हैं वो स्पेशली बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम असेंशन की जब न्यू वेव रिसीव करते हैं अपने हम इन प्लैनेट्स से, सीरियस और लायरा से, तो वो हमने जो भी काम किया होता है और अपने सिस्टम में से जो भी रिलीज़ किया है हमने पास्ट की नेगेटिविटी को और अपने इमोशनल पेन को और तमाम चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे लिए एक हमें इस न्यू लाइट में पता चलता है कि हम किस जगह पर हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे जो कुछ रह गया है हमारे सिस्टम में, हमारा पास्ट से रिलेटेड जो भी अपने वुंड्स पे और ट्रॉमा पे हमने काम किया और जो कुछ भी उसका रेजिड्यू को रह गया है, तो वो हम रिलीज़ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस टाइम पीरियड के दौरान। अच्छा जी, आपका बेसिकली लियो का ओवरऑल सारा फोकस पैसों पे नज़र आ रहा है और रिलेशनशिप्स पे, हार्ट एक पे, इनर सेटिस्फैक्शन, जॉय, एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक आइडियल सिचुएशन आप अपनी ज़िंदगी में जो सीख कर रहे हैं। बेसिकली बहुत से लियो फ्रेंड्स जो हैं उसको पहुंच रहे हैं। ये हार्ट एक का सेकंड नंबर पे कार्ड आया है। बेसिकली ये ऐसे कि जैसे कुछ लोग आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन इमोशनली, क्योंकि आपके लिए लियो के लिए खासतौर पे फायर साइन है और आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत होती है, आपके अंदर अपने आप बहुत एम्बिशियस होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी और अपने करियर में भी, और अब आपका जो करियर के हवाले से चीज़ें हैं उसमें भी और आपके रिलेशनशिप्स में भी, दोनों पे समहाउ चूँकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा होता है तो आप सेंसिटिव भी इन दोनों मामलात के बारे में बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपने करियर के ऊपर उस वक्त तक फोकस नहीं कर पाते जब तक आप फुली दिल से मुतमईन ना हो। आप जब तक समझ लें कि लव्ड ना फील करें, आपको अपने इर्द गिर्द अपने जो क्लोज लोग हैं उनसे एक लव चाहिए, उनसे उनकी सपोर्ट चाहिए होती है हमेशा, और उनकी एक अनकंडीशनल सपोर्ट आपको चाहिए होती है। और कहीं पर भी आपको लगे कि ये सपोर्ट आपको फुली नहीं मिल रही है तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने पाथ से, अपने रास्ते से ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अपना फोकस उस तरह से नहीं कर पाते हैं अपने करियर पे और अपने मनी मैटर्स पे जिस तरह कि आपको करना चाहिए। लेकिन आपके लिए इस वक्त चैलेंज नज़र आ रहा है कि आपको चाहे जो भी हो आपको इस वक्त फोकस रखना है और आपको इस वक्त परवाह ख़त्म करनी है हर किस्म की कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। आपके लिए कोई पास्ट में, रीसेंट पास्ट में जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आपने उनको बेनिफिट उनका लेना शुरू किया है, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया है, और अभी आपके ओवरऑल आप सेफ फील कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सेफ फील करें। विदाउट फीलिंग सेफ आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपके करियर में आपका अभी कुछ थोड़ा सा मेहनत का टाइम चल रहा है, लेकिन इस स्ट्रगल के टाइम में और इसमें जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें
आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने आप को टाइम ज़रूर दें। थोड़ा सा फोकस अपनी केयर पे करें, अपने आप को नरिश करें और नर्चर करें, अपने आप को थोड़ी सेल्फ केयर करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जो कि लग रहा है कि बहुत मसरूफ़ हैं ज़्यादातर मेरे डियर फ्रेंड्स, तो उसमें और कुछ नहीं, कम से कम अपने बारे में कोई पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो एक ओवरऑल नज़र आ रहा है कि अगेन लोगों की इंटरफेरेंस बहुत नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और आपकी आधी स्ट्रगल जैसे इस चीज़ पे आप लगी हुई है कि आपने लोगों को कैसे शेड करना है अपनी ज़िंदगी में से, और कैसे उनकी इंटरफेरेंस से अपने आप को बचाना है। तो उसके लिए आपको फोकस अपने अंदर करना है, अपने आप पे करना है। अपने आप को दिन रात थोड़ा सा अप्रिशिएट करना शुरू करें, जो कि आई एम श्योर लियो फ्रेंड्स काफ़ी वैसे अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त प्रेशर काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे, कि जैसे दूसरे लोगों का भी, काम का भी आपके ऊपर एक प्रेशर है, और वो प्रेशर आपको थका रहा है। तो उसकी वजह से आपके मतलब काम से आप ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि काम ना करें और बैठ के सिर्फ अपने आप को नर्चर करना शुरू कर दें, लेकिन आप अपने लिए कोई पॉजिटिव जुमले, कोई अच्छे जुमले खुद क्रिएट करें, कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करें, और डेली कोई एफर्मेशंस अपने आप को ज़रूर करें। क्योंकि ये थकन आपकी कोई मुझे फ़िज़िकल थकन नहीं फ़ील हो रही, ये उस सारी स्ट्रगल की थकन है जो कि जो आपके आसपास के लोगों की वजह से क्रिएट हो रही है। स्ट्रगल आपको करनी पड़ रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी आपका इस वक्त एट वर्क नज़र आ रहा है, जिसमें आप अपने कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें, और पूरी फुल फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें एक एनर्जी जो है वो लोनलीनेस की थोड़ी सी मुझे फील हो रही है, कि जो पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकता है कि लोनली फील करें एट सम स्टेज। और ये मैं इसी टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, अगस्त के शुरू की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में से कोई बहुत बड़ी चीज़ें कोई रिलीज़ की हैं आपने, कोई इमोशंस ऐसे जो कि आपको बॉदर कर रहे थे, कोई चीज़ें, कुछ आपके कुछ लोगों ने हो सकता है कि कुछ जॉब चेंज की है, क्योंकि जो चीज़ भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, फुलफिलमेंट नहीं दे रही, आपने कोई रिसेंटली जान छुड़ाई है किसी चीज़ से। वो हो सकता है कि आपने पुरानी जॉब छोड़ी हो, आपने नई जॉब शुरू की हो, कोई या नई जगह पे अप्लाई किया है, लेकिन ये टाइम आपके लिए अच्छा है। कुछ भी जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, उस चेंज के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको चाहिए वो आप कर लेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने इमोशनली अपने आप को डाउन नहीं होने देना, क्योंकि ये काफ़ी ये वाला टाइम जो है ये हाईली इंटेंस एनर्जीज़ का टाइम है, और ये आपको थोड़ा सा इमोशनली थका सकता है। तो उस थकन से बचने के लिए अपने आप को एक तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को देते रहें, और आप अपनी आने वाले टाइम पे नज़र रखें, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, आपके लिए एक सक्सेस का टाइम आ रहा है। वो तमाम चीज़ें जो कि आपने की, आपको इन 2 वीक्स में आपको कोई फ्रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कि जैसे आपकी सारी मेहनत, उसके नतीजे में आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं, कोई नए काम के दरवाजे खुल रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं आपके जैसे आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से कोई सक्सेस का दरवाज़ा खुलेगा और आप बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आपको, वो आपको मिलेगा। लेकिन वो जो बड़ा ब्रेक थ्रू जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो उसके लिए अभी आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपको इस वक्त इस टाइम पीरियड में आपको पूरा फोकस करना है, आपको अपने इनर स्टेट पे। आपको सिर्फ उन लोगों की केयर करें इस वक्त जो आपके इर्द गिर्द, क्योंकि लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सपोर्ट, उनका लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको फेवर करें, जो आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ उनको देखें। और वो लोग जो कि किसी भी वजह से वो पीछे हट गए हैं आपसे, या आपको उस तरह से उन्होंने
वो अहमियत नहीं दी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये वाला टाइम नहीं है कि आप उन लोगों के ऊपर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को ज़ाया करें। अभी इस वक्त फोकस रखें अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आपको अचीव क्या करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी एनर्जी आप अपने प्रोजेक्ट्स को देंगे वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है बड़े पॉजिटिव वे में। आप जो कुछ आपकी ज़िंदगी में अब आपको सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो कर दें, और थोड़ा सा अपनी विट को यूज़ करें, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करें, अपने आप को चेयर अप करें। और पास्ट की जो भी अगर कोई मेमोरीज इस दौरान आपको सरफेस पे आती हैं तो उसको ख़ास तौर पे अहमियत दें, क्योंकि नो मैटर आपने अपने पास्ट को अगर रिलीज़ किया है, काम किया है, हो सकता है कि कोई पास्ट की मेमोरी, कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज आपके जहन में आए, कुछ याद आए, जो कि पॉसिबिलिटी है। तो आप उसको, आपने अटेंशन पे करनी है, बैठ के उसको सुनना है, अपने इनर चाइल्ड के ऊपर फोकस करें, उसको सुने और देखें कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर कोई स्टक इशू है, तो उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड के लिए। उसको एक लव और सपोर्ट दें और उसको नर्चर करें आप अपने इनर चाइल्ड को, क्योंकि इस वक्त आपका ये वाला टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें आपने अगर अपने ऊपर कोई भी हीलिंग का काम किया है तो वो फाइनल फेज़ में है, और वो आपको उसका अपना अपने जो जो उस हीलिंग के नतीजे में जो स्ट्रेंथ और जो एक पॉजिटिविटी आपने अचीव की है उसको डिस्कवर करने का टाइम है ये बेसिकली। अगेन आपके लिए आर्कएंजल राफेल जो कि हीलर हैं, हीलर एंजल हैं, वो हीलिंग देते हैं, उनका वो अपीयर हो रहे हैं आपके कार्ड में। आर्कएंजल राफेल जो है बेसिकली उनका मैसेज यही होता है कि अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने इनर चाइल्ड पे फोकस करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और इस वक्त कोई आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव नहीं हैं, उनको एनर्जी आपने नहीं देनी है, और अपनी प्रेयर्स पे फोकस करें, कनेक्ट करें अपनी हायर सेल्फ के साथ, आप गॉड के साथ कनेक्ट करें, जो भी हायर आपको लगता है कि जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जो भी हायर पावर है जिसको आप मानते हैं, जिस पे आपको फेथ है, उसके साथ कनेक्ट करें। बेसिकली आपका रास्ता परफेक्शन है, आपका रास्ता ये, आपको एक मीडियोकर किस्म की लाइफ नहीं चाहिए होती, आपको एक लाइफ चाहिए जो कि जिसमें आपको सब कुछ चाहिए, एक फुलफिलमेंट चाहिए, आपको एक कंप्लीट एक फुलफिलमेंट और एक कंप्लीट जॉय चाहिए, कि जिसमें आपका फाइनेंशियल एरिया भी कवर्ड है, जिसमें आपका आप स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे देखना चाहते हैं, आप अपने आप को कहीं भी अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, यू आर अ परफेक्शनिस्ट। और आपको अपनी इस चीज़ को अचीव करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए आपको तमाम सपोर्ट चाहिए, आपको एंजेलिक सपोर्ट चाहिए, आपको अपने लव्ड वंस की सपोर्ट चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल जोन को भी आप अपने एक परफेक्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, और उसमें आप जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं या एम्बिशंस हैं उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और वो जहाँ पर भी आप हैं इस वक्त अपने फाइनेंशियल एरिया में, आपके आपका वो जो एक इनिशियल स्ट्रगल वाला फेज़ था वो ओवर हो चुका है। अब आपको आगे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो एक आसानी की सूरत में, आसानी इज़ द ओनली वर्ड आई कैन थिंक ऑफ, कि आपका एक वो जो स्ट्रगल वाला टाइम था, एक मुश्किल वाला टाइम था, वो ओवर हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा सांस लें, जाने दें जो भी स्ट्रेस है, वो पास्ट के स्ट्रेस हैं, उनको जाने दें। आपको बार बार मैसेज ये मिल रहा है कि आपके लिए जो भी रास्ते खुले में आगे, आपने जो मेहनत की है उसका नतीजा आपको मिलना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और पेशेंस आपको चाहिए, क्योंकि हैंगमैन आपका जो है हमेशा पेशेंस को इंडिकेट करता है। तो आपको जो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, वो कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, लेकिन आप बेसिकली अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में से अभी भी शेड हो रहा है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में से रिलीज़ हो रहा है। डेथ का कार्ड है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बेसिकली जो भी आपको न्यू बिगिनिंग आ रही है वो आपकी
अभी पूरी की पूरी अनफोल्ड नहीं हुई है। आपको थोड़ा सा टाइम है कि जिसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो भी एक डेब्री कह लें पास्ट की, वो निकल रही है और न्यू एनर्जीज आपकी एक्टिवेट हो रही हैं। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा हौसला और रखें और चीज़ों को अपने फेवर में आप देखेंगे कि आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो गई हैं। और वो तमाम चीज़ें जो कि आप चाह रहे थे कि आप अचीव कर लें, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आ रही हैं। तो इस टाइम के दौरान आपका ज़्यादा फोकस आपकी अपनी ज़ात पे होना चाहिए, सेल्फ लव पे बेसिकली, क्योंकि आप बाज़-औक़ात जो है वो सेल्फ लव में मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आप दूसरों को अहमियत ज़्यादा दे देते हैं, जो कि मुझे फ़ील हो रहा है कि इस वक्त आपने दी हुई है। अच्छा जी, बहुत से ऐसे लियो फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं और किसी न किसी वजह से उनकी रुक जाती है ट्रैवलिंग। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी वो इस टाइम पीरियड में जब ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना चाहेंगे वो, तो उनके लिए कोई रास्ते खुलेंगे और वो जा सकेंगे इस दफ़ा। और फील हो रहा है जैसे आपको एक अर्ज हो रही है नेचर के करीब जाने की। नेचर के करीब आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं नेचर को, और वहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपने आप को ग्राउंड करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। यू शुड डू दैट, क्योंकि एनर्जीज आपको इस वक्त सारी सपोर्ट कर रही हैं। आप जा सकते हैं, आप कहीं भी जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। अगर आपको पास्ट में कोई इशू रहा है तो अभी इस वक्त कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल आपकी सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और पास्ट के आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो कि पास्ट में कहीं स्टक आपको लग रही थी कि हो गई हैं, अब इस वक्त आपकी ऑलरेडी वो कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं और नई चीज़ें भी खुल रही हैं आपके लिए, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपको। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको कुछ नए लोग मिल रहे हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बहुत से लोग जो कि फ्रेंड्स कह लें आपके सर्कल में, जैसे बहुत से नए लोग, नई एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कोई नए लोगों से आपकी दोस्तियां इस हद तक एक अच्छे लेवल पे बन जाएंगी। तो अभी आपकी वो अच्छी फ्रेंडशिप्स जो हैं वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छा टाइम है ये मैनिफेस्ट करने का, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो हैप्पीनेस है या जॉय है या फिर वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपकी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट है, वो तमाम चीज़ें आपकी आ रही हैं। तो अपने आप पे फोकस करें और अपने आप को लव ज़रूर भेजते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपने इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच।